Hello बच्चों, let's read the question first. All the following are the examples of vectorless gene transfer except इनमें से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें वेक्टर का यूज नहीं किया जाता जीन को ट्रांसफर करने के लिए, जिसमें वेक्टर का यूज किया जाता है जीन को ट्रांसफर करने के लिए। ये हमें बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। ऑप्शंस में हमें बताया गया है पार्टिकल गन, इलेक्ट्रोपोरेशन, केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, कॉस्मेट मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो जीन ट्रांसफर के मेथड्स को देखेंगे। जीन ट्रांसफर के मेथड्स होता क्या है, जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो जाता है, मैंने मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अब मुझे कहाँ ले जाना है, इसको मुझे अपने होस्ट सेल के अंदर डालना है। होस्ट सेल के अंदर डालने के दो तरीके होते हैं, या तो मैं वेक्टरलेस मेथड यानी बिना वेक्टर के डालूं या विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर डालूं। तो वेक्टर या फिर वेक्टरलेस तरीके दोनों यूज किए जा सकते हैं इसके लिए। अब हमें यही देखना है इनमें से कौन सा है जो वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड नहीं है। पहला मेथड बोला गया पार्टिकल गन, जिसको हम जीन गन भी बोलते हैं। जीन गन में क्या करते हैं, हम गोल्ड या टंगस्टन को लेते हैं। गोल्ड या टंगस्टन पे हम अपना जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसे अटैच कर देते हैं एंड देन इन गोल्ड या टंगस्टन की छोटी छोटी बीड्स होती हैं, इनकी बॉम्बार्डमेंट करवाई जाती है अपॉन सेल्स, जो भी होस्ट सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी किसी वेक्टर का यूज नहीं किया जाता। तो ये तो हो गया वेक्टरलेस मेथड। दूसरा बोला गया इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में जो भी होस्ट सेल्स होते हैं, इन होस्ट सेल्स को मिक्स कर दिया जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। जीन ऑफ इंटरेस्ट अब एज इट इज कोई भी सेल नहीं लेती, बिकॉज इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच सकता है अगर ये एज इट इज होस्ट सेल के अंदर जाए। बट ये कैसे अंदर जा सकते हैं, अगर हम इसको हाई इलेक्ट्रिक करंट दे। हाई इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे दिया जाता है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। ये करंट जो होता है 4000 से लेकर 8000 वोल्ट पर सेंटीमीटर का होता है, मिली सेकेंड्स के लिए दिया जाता है, जिससे जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर कर जाता है होस्ट के सेल के अंदर। तो इसमें भी हमने किसी वेक्टर का यूज नहीं किया। तीसरा यहाँ पे बोला गया केमिकल मीडिएटेड। केमिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे यूजुअली केमिकल्स के थ्रू जो सेल्स होते हैं, जो होस्ट सेल्स होते हैं, उनको ससेप्टेबल बनाया जाता है। इनको ससेप्टेबल बनाते हैं फॉर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ताकि इजीली चला जाए। इसमें कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज किया जा सकता है, डेक्स्ट्रन सल्फेट यहाँ पे यूज किया जा सकता है, एटसेट्रा। ये सब बहुत हैवी केमिकल्स होते हैं जो सेल्स को ससेप्टेबल बना देते हैं एंड इस वजह से जीन ऑफ इंटरेस्ट इजीली एंटर कर जाता है सेल के अंदर। इसमें भी हमने किसी वेक्टर का यूज नहीं किया। अब बात आती है फोर्थ ऑप्शन की। तो कॉस्मिड यहाँ पे बोला गया। कॉस्मिड का मतलब क्या होता है, ये एक वेक्टर होता है और इस वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर दो हाइब्रिड होता है एक वेक्टर, इसके अंदर दो डीएनए प्रेजेंट होते हैं। तो फाज का डीएनए होता है किसी भी फाज का, यहाँ पर जो कॉस्मिड होता है इसके अंदर लैम्डा फाज का डीएनए प्रेजेंट होता है, प्लस इसके पास प्लाज्मिड का भी डीएनए प्रेजेंट होता है। एंड इसमें क्या होता है, इसमें प्लाज्मिड में जो ये प्लाज्मिड है उसके अंदर भी हम एंटर कर सकते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, फाज वाले पोर्शन में भी एंटर कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक वेक्टर है जिसको हम जिसके अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल करके तब इसको हम डालेंगे अपने होस्ट सेल के अंदर। तो यहाँ पे हम वेक्टर को यूज कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।